नारद जी ने पूछा, भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम तत्वज्ञ हैं, अतः इस तत्व को बताइए। भगवान नारायण बोले कि नारद, पहले सतयुग की बात है कि राजा केदार सातों द्वीपों के अधिपति थे। ब्राह्मण वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे और अपनी स्त्रियों तथा पौत्र वर्ग के साथ सानंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का पुत्रों की भांति पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्र पद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके वे स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नैमित्तिक कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रीति ही होता था। केदार के समान राजाधिराज न कोई पहले हुआ है और न पुनः होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी तथा राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर रखकर जैगिस्व मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे हरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर उन्हीं का चिंतन करते थे। मुने, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा ही उनके पास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां मरे हुए प्राणी को तत्काल मुक्ति का लाभ होता है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी की अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। तब उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा कि देवी, तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी, तुम मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में चली गई और वहां राधा के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। वृंदा ने जहां तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहां क्रीड़ा की थी इसलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। बस अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो, जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान दो। राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थीं। दोनों ही धर्म शास्त्र में निपुण थीं। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार को चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य हो था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जनक कन्या के सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु देव दुर्वासा के शाप से उसने शंखचूर्ण को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के शाप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष के रूप में प्रकट हुई और तुलसी के शाप से श्री हरि सालग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्ष स्थल पर उस अवस्था में सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। मुने, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, तथापि वहां प्रसंगवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गई है। तपोधन, उस तुलसी की तपस्या का एक यह भी स्थान है, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। तुलसी और वृंदा समानार्थक शब्द हैं। मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा हूँ, जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है।
राधा के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, जो श्रुति से सुना गया है, तथा उन वृंदा नामधारिणी राधा का वह रमणीय क्रीड़ा वन भी है, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था, फिर भूतल पर उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट हुआ। वह वन उस प्राचीन नाम से वृंदावन कहलाने लगा।